अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी सफ़ायर के बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल। हिट कोड में से आर्टिकल है और उनकी ड्रेस डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूँगी। और ये कैमरिक के ड्रेस है, ये विंटर के ड्रेस हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस के साथ हैं। किस तरह से मैंने इनकी डिज़ाइनिंग करवाई है सभी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इन ड्रेसेस की जो है प्राइसेस डिटेल भी आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में, और किस ड्रेस पे कितना जो है वो खर्चा हुआ है, मतलब कि इनके स्टिचिंग चार्जेस भी आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर्स आप ड्रेस की जो है डिटेलिंग फुल दिया करें, मतलब कि ड्रेस की प्राइस भी बताया करें और इनके स्टिचिंग चार्जेस भी बताया करें। तो जी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो बनाई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेस की तरफ आते हैं, जो बहुत ही प्यारा मस्टर्ड कलर का आर्टिकल है। सफ़ायर का ये हिट कोट था। ये 2 पीस ड्रेस मैंने कैम्ब्रिक में परचेज किया था। 4290 की रेंज में ये 2 पीस ड्रेस था। दुपट्टा एंड शर्ट, ट्राउज़र जो है सेपरेट मैंने परचेज किया था। जिस तरह से मॉडल पिक्चर में ट्राउज़र है ना, यही सेपरेट में परचेज किया था। और ये है इसकी शर्ट। शर्ट जो है बहुत ही प्यारी बैंड के साथ बनी हुई है इसकी नेकलाइन। और इसकी नेकलाइन का जो है ना ऑर्गेन्जा पे पैच दिया हुआ था, जो इस तरह से एप्लिक हुआ है। और ये सारा जो है वो एप्लिक हुआ है। और ये इधर साइड पे सिलाई लगी हुई ना, ये जो है मशीनी सिलाई है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। ये मशीनी सिलाई लगाई गई है नेकलाइन के साथ साथ। तो जी इस तरह से इसकी नेकलाइन बनाई गई है, जो बहुत ही डिसेंट सी लग रही है। और फ्रंट पे ना इस तरह से शर्ट की एम्ब्रॉयडरी है, और बैक जो है डाइप लाइन में है। और ये है जी इसकी फ्रंट लुक, जिसमें साइड पे जो है ना इसकी स्लिट पे ऑर्गेन्जा का एम्ब्रॉयडरी पैच लगाया गया, जो इसके साथ मिला था। तो ये पट्टियाँ जो है ना वो फ्रंट बैक की थी, पता नहीं एक्स्ट्रा पट्टी दी हुई थी, लेकिन मैंने जो है इसकी इस तरह से स्लिट से लेकर आर्म होल तक डिज़ाइनिंग करवाई है। ये सारे स्कैलप जो है वो मशीन से बने हुए हैं। और फिनिशिंग चेक करें, लग नहीं रहा होगा कि ये ऑर्गेन्जा का पैच है। बहुत ही ज़्यादा सफाई से जो है ये पैच लगाया गया है। और इस तरह से ये लॉन्ग शर्ट मैंने बनवाई है। तो क्योंकि मैं जो है शॉर्ट शर्ट नहीं वेयर करती, तो लॉन्ग शर्ट बनवाने की वजह से जो है इसकी लेंथ कम थी। क्योंकि लेंथ में जो है ये कम थी, तो इसमें मैंने जो चेंजिंग की है वो भी शेयर करती हूँ। स्लीव्स पे ऑर्गेन्जा का इस तरह से पैच लगाया गया। और ये देखें इस तरह से जॉइंट किया गया कपड़े के साथ। और ये स्कैलप मैंने खुद से बनवाए हैं, स्कैलप नहीं थे ऑर्गेन्जा थी। और ये देखें कितनी फिनिशिंग में इसके फ्रंट पे स्कैलप बने हुए हैं। जिस तरह से कटान बने हुए हैं ना, वही कटान जो है स्कैलप में मैंने एम्ब्रॉयडरी से बनवाया है। देखें फ्रंट पे जो पैच था ना, ये मैंने स्किप करवा दिया, क्योंकि इसका ये पैच जो है मैंने बैक पे ऐड करवाया है। आप कहेंगे कि बैक पे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखें मैंने किस तरह से बैक पे इसको लगवाया है। लेंथ कम होने की वजह से मैंने लेंथ बढ़ाई थी, क्योंकि 45-46 तक की इसकी लेंथ है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। क्योंकि इसका बैक जो है वो कम था, बैक का कपड़ा कम था, फ्रंट का पूरा था। तो बैक कम होने की वजह से तो इसके मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगा के, और ये जो फ्रंट का पैच था इसको बैक पे अटैच करवाया है, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करवा के, मतलब मशीनी जो है इसके साथ एप्लिक करवा के तो ये लगवाया, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग डिटेल चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। सिलाई तो लग नहीं रही कि इसमें जॉइंट है या कुछ भी ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि इसका डिज़ाइन ही ऐसा था। तो जी इस तरह से इस शर्ट की ओवरऑल लुक है। इसमें मैंने कोई लेस ऐड नहीं की, कुछ भी मैंने जो है जॉइंट में नहीं दिया, ना ही स्लिट पे, ना ही इसके स्लीव्स पे। तो जी ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, जो मैंने सफ़ायर से बाय किया था। 1390 की रेंज में ये ट्राउज़र मुझे मिला था कैम्ब्रिक पे। तो जी इस तरह से सिंपल सा ट्राउज़र है, फ्रंट जो है प्लेन है और बैक पे इलास्टिक है। तो जी इसका दुपट्टा जो है ना डाई एंड डाई स्टाइल में, जिसपे मैंने 2 कलर के जो है वो टसल लगवाए हैं। इस तरह से 2 स्टेप में टसल लगवाए हैं, जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और दुपट्टे को 4 साइडेड डबल जो है वो सिलाई करवाई गई है, जिस तरह से ब्रांड्स के दुपट्टे होते हैं ना, इस तरह की सिलाई इस पर करवाई गई है, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। मॉडल पिक्चर में भी इसी तरह से दुपट्टे को जो है वो मैनेज किया हुआ था। तो ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही प्यारा लाइट वेट शिफॉन फैब्रिक पे इसका दुपट्टा था, प्योर क्रिंकल शिफॉन फैब्रिक पे। तो इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, और ये ग्रेसफुल एक ड्रेस है। तो जी आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये ड्रेस आपको सफ़ायर का कैसा लगा, क्योंकि ये ड्रेस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आपने ये ड्रेस परचेज़ करना है, तो हो सकता है ये ड्रेस आपको सफ़ायर किसी आउटलेट पे मिल जाए, क्योंकि ये ड्रेस ऑनलाइन सोल्ड आउट हो चुका है। और स्टिचिंग के चार्जेस जो है मैं आपसे शेयर करती हूँ कि सिंपल सूट की सिलाई जो है वो 1300 से 1800 तक की रेंज में आपको स्टिचिंग मिलेगी। तो जी इसमें जो है वो आपके पैचेस ऐड नहीं होंगे, ना ही इसमें आपकी लेसेस ऐड होगी, ना ही दुपट्टे की सेटिंग ऐड होगी। मतलब कि दुपट्टे की सेटिंग मैंने सेपरेट करवाई थी। मैक्सिमम मेरे दुपट्टे पे जो है 900 तक लगे थे, और इसमें जो है मेरे पैचेस पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हैं, क्योंकि ये एक स्कैलप बना है एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो जी नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल चेक करें, ये भी सफ़ायर का हिट कोड है, लाइलैक कलर का ये आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल है। तो ये भी कैम्ब्रिक पे 3 पीस सूट है। इसकी डिटेलिंग मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इसमें 2 दुपट्टे के ऑप्शन थे। मैंने जो है शिफॉन दुपट्टे के साथ इसको परचेज़ किया था,
और ये बहुत ही प्यारा शिफॉन दुपट्टे के साथ आर्टिकल है। इसकी शिफॉन दुपट्टे के साथ प्राइस थी मैक्सिमम 4590 और लॉन दुपट्टे के साथ इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 4290। ठीक है, तो जी ये जो है लॉन दुपट्टे में मेरे ख्याल में अभी भी अवेलेबल है, लेकिन शिफॉन दुपट्टे में जो है सोल्ड आउट हो चुका है। ऑनलाइन ये ड्रेस जो है अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टोर्स पे ये ड्रेस जो है अभी भी अवेलेबल है। अगर आपने ये ड्रेस परचेज़ करना है तो आपको व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा और जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस करवाना होगा। तो जी इसकी शर्ट की डिटेलिंग पे आती हूँ। ये बहुत ही प्यारी कैमरिक में शर्ट है। इसकी भी लॉन्ग जो है वो लेंथ है, बॉर्डर के साथ जो है इसकी डिटेलिंग की गई है। ये इसके साथ बॉर्डर दिए हुए थे प्रिंटेड, और ये एक पैच दिया हुआ था बॉर्डर पैच, जिसको ज्वाइंट करके सेंटर में लगाया। और ये मैंने ना कपड़े के ऊपर ही लगाया, क्योंकि कपड़े के ऊपर ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है और आपका जो है वो ऑर्गेन्जा ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से लगा के, और साइड पे जो है वो स्लेट से लेकर आर्म होल तक प्रिंटेड बॉर्डर ज्वाइंट करवाया, जो बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा लग रहा है। मुझे लगता है अगर आप ड्रेस को ज़्यादा सिंपल स्टिच करवाते हैं उसके पैचेस के साथ, उसके बॉर्डर्स के साथ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप लेसेस वगैरह ऐड नहीं करवाते, एक तो आपके बजट में काम हो जाता है, दूसरा ये कि उसकी ज़्यादा अच्छी लुक नज़र आती है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मॉडल पिक्चर में भी इसी तरह से स्टिचिंग होती है। ये देखें, इस तरह से इसकी नेक लाइन है, और नेक लाइन के साइड पे बारीक जो है ये लैस दी गई है, तिल्ला लैस होती है ना, जो सेम इसी तरह की लैस मॉडल पिक्चर ने लगाई हुई थी। तो उसी तरह की लैस ही मैंने बाय करके इस पे लगाई है नेक लाइन पे। जस्ट नेक लाइन पे बारीक लैस दी गई है, बाकी कहीं नहीं दी। और स्लीव्स के अंदर थोड़ी सी मैंने लगवा ली थी। बैक पे देखें, वही सेम बॉर्डर जो मैंने स्लेट पे लगवाया था वही लगवाया है, और इस तरह से प्लेन कलर का जो है पल्टा लगवा के, और बैक का जो स्लेट है वो सिंपल छोड़ा है। तो जी इसकी नेक लाइन बहुत ही प्यारी और डिसेंट सी है। स्लीव्स मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये प्रिंटेड बॉर्डर के साथ वही बारीक लैस स्लीव्स के अंदर दी है, क्योंकि स्लीव्स बिल्कुल सिंपल थे। तो इस तरह से ये तिले वाली लैस लगवाई है स्लीव्स के अंदर। यही सेम लैस जो है दुपट्टे के 4 साइडेड मैंने जो है वो पल्लू पे भी लगवाई है, और इस तरह से दुपट्टे पे भी लगवाई है। तो जी ये देखें, ये इस तरह से इसकी बारीक सी लैस के साथ दुपट्टा तैयार किया गया है, जो मैंने सेम इसी तरह से तैयार करवाया। और दुपट्टे के 4 साइडेड कॉर्नर पे जो है वो टसल्स लगवाए हैं मोती के साथ। तो ये है इस ड्रेस की ओवरऑल लुक। ये ड्रेस देखें कितना प्यारा और डिसेंट सा लग रहा है। तो जी इस ड्रेस पे जो मेरे एक्सपेंसिव पड़े थे वो है जी दुपट्टे के 900 मैक्सिमम, इस तरह से 9 से 600 की रेंज में ये दुपट्टा हुआ था, क्योंकि टसल्स पे डिपेंड करता है कि आप जो है डबल लेयर में लगवा रहे हैं या फिर आप सिंगल टसल लगवा रहे हैं। और इसकी स्टिचिंग जो है वो मैक्सिमम 1300 की रेंज में मुझे पड़ी थी। और इसमें जो मैंने पैच लगाया जस्ट एक दामन का पैच है, इसलिए पैच के जो है 600 लगे थे। नेक्स्ट वन, ये भी सफ़ायर का हिट कोड में से आर्टिकल है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। ये भी कैमरिक पर सूट है। कैमरिक जो है विंटर में चलता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो खद्दर वेयर नहीं करते। मेरी तरह मैं जो है कैमरिक ज़्यादा पहनती हूँ। तो ये कैमरिक पे आर्टिकल है एम्ब्रॉयडर्ड, जिसकी बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी है। तो जी शर्ट की डिटेलिंग पे आती हूँ। तो शर्ट में जो है ऑर्गेन्जा लगा के पेंटिक्स डली हुई हैं, और ये है जी इस तरह से इसकी पेंटिक्स। और ये इस शर्ट की लुक है। छोटी सी नेक लाइन लगाई गई है, और ये नेक लाइन देखें बगैर जो है वो एप्लिक हुई है, मतलब मशीनी काम इस पे नहीं है, सिलाई से ये नेक लाइन लगाई गई है। और ये पैचेस जो भी लगाए गए हैं वो सिलाई से लगाए गए हैं, इसलिए इस ड्रेस के चार्जेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कम लग गए हैं। तो जी स्लीव्स पे भी वही पैच लगाया गया सिलाई से, और सिलाई से फिनिशिंग की गई है, लेस लगाई गई है, और 3 प्लेटें डाल के इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। और इस पे आप जो चार्जेस आए ना मेरे, वो 1300 की रेंज में ये ड्रेस मेरा रेडी हुआ है विदाउट लेस। ठीक है, लेस क्योंकि इसकी मेरे ख्याल में 350 इस तरह से जो है वो मेरी बनी थी, और इसके साथ ऑर्गेन्जा जो है वो सेपरेट बाय की थी। मैं ये बता रही हूँ कि इस पे जो मतलब पैचेस हैं उसके चार्जेस नहीं ऐड हुए, क्योंकि कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, वो सिलाई से भी लग जाते हैं, उसमें फिर आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन जो कट वर्क स्टाइल में पैचेस होते हैं जो एप्लिक होने वाले होते हैं, फिर वो पैचेस जो हैं वो एप्लिक होके ही लगते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा उखड़ जाती है। तो ये स्ट्रेट सिलाई के साथ लग गए, क्योंकि इसके 4 साइडेड जो है वो सिलाई भी लगी हुई थी, तो उसी तरह से सिलाई किए गए हैं। तो ये है इस ड्रेस की शर्ट की फाइनल लुक। और दुपट्टा जो है ब्लेंडेड टिश्यू दुपट्टा था इसके साथ, जिसके साथ इस सेम कलर की जो है वो लेस लगाई गई है। तो जी इस तरह से इस ड्रेस को जो है तैयार किया गया। बहुत ही प्यारा डिसेंट सा ये आर्टिकल लग रहा है। दुपट्टा इसका बहुत प्यारे प्रिंट के साथ है। तो जी ये भी सफ़ायर का हिट कोड में से आर्टिकल है। इसका ट्राउज़र जो है सिंपल स्ट्रेच करवाया, ट्राउज़र पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, सभी के साथ ट्राउज़र जो है वो सिंपल ही है। काफ़ी सारी सिस्टर्स ने जो है मुझे कमेंट्स भी किया था, और पर्सनली भी व्हाट्सएप पे आके जो है मैसेज किया था कि सिस्टर आप ड्रेस की जो है ज़रूर प्राइस बताया करें, स्टिचिंग चार्जेस ज़रूर शेयर किया करें। तो मैं स्टिचिंग चार्जेस इसलिए शेयर नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सारी बहनें फिर बाद में कहती हैं कि आप तो उस ड्रेस की इतनी स्टिचिंग बता रही थी, आप हमसे इतनी पे कर रही हैं। तो हर ड्रेस की स्टिचिंग जो है वो डिफरेंट होती है,
हर ड्रेस की डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है और लेसेस अगर आप लगवा रहे हैं तो उस पर ज़्यादा एक्सपेंसिव आ जाती हैं। अगर आपके पैचेस एक्स्ट्रा हैं तो फिर उस पर ज़्यादा पैचेस पे लग जाते हैं। जैसे कि मैंने मस्टर्ड आर्टिकल आपको दिखाया था, उसके कोई पैचेस नहीं थे, लेकिन वो स्कैलप की वजह से मेरा जो है 2000 की रेंज में सिर्फ उसके पैचेस की एप्लिक हुई है, क्योंकि जिस तरह की उसकी एम्ब्रॉयडरी थी उसी तरह का एक एक स्कैलप जो है वो एम्ब्रॉयडरी मशीन के साथ बनाया गया है। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल भी सफ़ायर का हिट कोड में से आर्टिकल है। ओवरऑल सेम प्रिंट पे शर्ट और ट्राउज़र था। ये भी ऑलमोस्ट मैंने 65-90 की रेंज में परचेज़ किया था और ये मेरी मदर का ड्रेस है। बहुत ही प्यारे प्रिंट के साथ था और इसकी भी लेंथ कम थी, कपड़ा मतलब कम था, क्योंकि उन माशाल्लाह वो काफ़ी हेल्दी हैं। तो उनका इस तरह से जॉइंट में जो है वो ऑर्गेन्जा का बॉर्डर लगाया गया है। मतलब ये बहुत ही प्यारा पैच था जिसको एप्लाई करवा के जॉइंट में लगाया और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। मुझे पर्सनली ये जो है ड्रेस पसंद आया क्योंकि रिसेंट सा आर्टिकल लग रहा है और जिस तरह का इसके अंदर फ्लावर आ रहे हैं उस तरह का पल्टा लगाया गया है। नेक्स्ट इसकी नेकलाइन की डिटेलिंग कुछ इस तरह से है कि शॉर्ट नेकलाइन थी और मेरी मदर जो है वो थोड़ी डीप नेकलाइन पहनती हैं, तो इस तरह से नेकलाइन लगाई गई है, स्लीव्स पे पैच लगाया गया है और ये हाफ करके लगाया गया, ये फुल पैच नहीं लगा हुआ स्लीव्स का। तो इसका हाफ पैच जो है वो बैक पर अटैच किया गया। तो जी क्योंकि इसका बैक का पैच नहीं था, बैक पे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही है। तो ये देखें स्लीव्स पे चौड़ा पैच था, लेकिन देखिए हमने उसका हाफ पार्ट करके तो ये मोटिव से जो है स्लीव्स के ऊपर हाफ अटैच करवाए हैं, लेकिन जो चौड़ा पैच था ना, जिस तरह का फ्रंट का पैच है आगे वैसे थी एम्ब्रॉयडरी, वो हमने बैक पे लगवाई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से जो है वो स्लीव्स भी मतलब एम्ब्रॉयडरी बन गए और बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी पैच आ गया है और फ्रंट पे भी आ गया है। तो इस तरह से इस ड्रेस की काफ़ी अच्छी लुक नज़र आ रही है। मनार दुपट्टे के साथ ये आर्टिकल था और इसके साथ शलवार सिंपल बनाई गई है बेल्ट में। तो जी ये है इस ड्रेस की फाइनल लुक। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको इन ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट ये भी सफ़ायर का बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, कॉटन जैकार्ड फैब्रिक पे ये सूट है। इसकी प्राइस थी 6590 इस ड्रेस की। ये भी मैंने जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज़ किया था। मनार जो है प्रिंटेड दुपट्टे के साथ है और इसकी मैं जो है आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसकी शर्ट एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टा कुछ इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं इसके दुपट्टे के ऊपर। दुपट्टे में जो डिज़ाइनिंग है ना वो टसल्स के साथ ही करवाई गई है, 2 कलर में जो है टसल्स लगा के हैंगिंग इस तरह से इसका स्टाइल किया गया और इस तरह से पल्स लगा के टसल लगाए गए हैं और ये एंकर धागे से टसल लगे हुए हैं। ये नॉर्मल धागा नहीं है, ये ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसे वॉशिंग मशीन में डाल दें जैसे मज़े से वॉश करें, लेकिन इसका धागा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आते हैं इसकी शर्ट की डिटेलिंग की तरफ, जिसमें जी ये बॉर्डर जो है जॉइंट लेस के साथ इसकी फिनिशिंग की गई है। ये एक ही बॉर्डर था लेकिन सेपरेट करके ज़्यादा अच्छी इसकी डिटेलिंग लग रही है। तो इस तरह से ये फ्लावर में जॉइंट लेस लगाई गई है और बारीक जो है 4 साइडेड लेस इसको दी गई है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। जिस तरह का डार्क कलर इसके फ्लावर में आ रहा था ना, तो वही डार्क कलर की लेस इस पर जो है लगाई गई है। इस ड्रेसेस पे जो है स्टिचिंग चार्जेस बहुत ही ज़्यादा कम लग गए हैं, 1300 मैक्सिमम इस तरह से इसके स्टिचिंग चार्जेस लगे हैं, क्योंकि इसमें जो बॉर्डर्स थे ना, ये पैचेस थे, ये सिलाई से लगे हैं। इस पर पैचेस के जो है वो ऐड नहीं हुए, जस्ट लेस के ऐड हुए हैं। लेस मैक्सिमम इसकी 4 से 500 की रेंज में बनी थी। 4 साइडेड लेस इस तरह से 5 मीटर मैक्सिमम लगती है। तो जी इस तरह से इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है और इसमें स्लीव्स पे भी सेम जॉइंट लेस के साथ ही डिज़ाइनिंग की है, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके बॉर्डर की फिनिशिंग चेक करें कितना प्यारा इसका बॉर्डर लग रहा है। तो जी और इसके जो नेक लाइन है वो बिल्कुल सिंपल सी बनाई गई है और जॉइंट लेस में एक लेस दी गई है और स्लीव्स पे भी जो है वो इस तरह से पैच लगा के बारीक आगे फ्रंट पे लेस डिफरेंट लगाई गई है। तो ये है जी इस ड्रेस की ओवरऑल लुक, दुपट्टे के साथ बहुत ही प्यारा ये ड्रेस लग रहा है। तो जी पैचेस के जो चार्जेस है ना आजकल सिलाई से ज़्यादा है, क्योंकि एक पैच की जो है 250 ले रहे हैं, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो पैच या मुट्ठे क्यों ना हो, उसके 250 चार्जेस लग जाते हैं। नेक्स्ट ड्रेस की तरफ आते हैं। ये भी सफ़ायर का जो है बहुत ही प्यारा हिट कोड है, 3 पीस कैमरिक का ये सूट है और इसमें जो है वो नेकलाइन का पैच था और स्लीव्स का पैच था, लेकिन स्लीव्स के पैच को स्किप करके बॉर्डर के ऊपर लगाया गया। इस तरह से जॉइंट में जो है इसके लगा के नीचे जो है प्रिंटेड बॉर्डर लगाए गए हैं और डार्क कलर का जो है इसमें पल्टा लगाया गया है। तो इस तरह से सिंपल ड्रेस ये स्टिच हुआ है, इसमें कोई लेसेस वगैरह ऐड नहीं की और स्लीव्स पे जो है वो बारीक 2 पट्टियाँ इसके बॉर्डर से ही निकाल के तो ये लगाई हैं और ये एप्लिक हुई हैं और गेंजा के साथ और एक मोटिफ निकाल के स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी लगाया गया और ये क्रॉस स्टिच स्टाइल में जो है इसकी एम्ब्रॉयडरी है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। इसका प्लेन जो है वो ट्राउज़र है, इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, ट्राउज़र के ऊपर नेकलाइन सिंपल सी है। तो जी आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था, आपके बहुत अच्छे फीडबैक आए थे और मेरे कस्टमर भी बहुत अच्छे वहाँ से बने हैं। तो मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल। अगर आपको भी इस तरह की अच्छी और फाइन जो है स्टिचिंग करवानी है तो आप व्हाट्सएप के दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तो स्टिचिंग और शॉपिंग भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।